एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका। अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं 12वें और 13वें वचन में, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूं। यहां पर पौलुस फिलिपियों की जो कलीसिया है उन्हें कह रहे हैं कि जो मुझ पर बीती है, पौलुस पर क्या बीती है? पौलुस को बंदी बना लिया गया है, वो बंदी गृह में है, उसे नजर बंद कर दिया गया है, वो क्लेश में है, वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है। पौलुस कह रहे हैं कि जो मुझ पर बीता है, जो मुझ पर बीता है उससे भी सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है, उसमें ही उन्नति हुई है। लोग प्रभु को जान पाए हैं, प्रभु को वो पहचान पाए हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यहां जो मैं बंदी हूं या मुझ पर जो तकलीफ हुई है, जो मुझ पर बीता है, वो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आनंदित हूं कि इसके द्वारा भी मेरे प्रभु का प्रचार ही हो रहा है, सुसमाचार की उन्नति हो रही है, सुसमाचार में ही बढ़ती हो रही है। पौलुस ने यहां पर उस क्लेश के विषय में नहीं देखा, बल्कि प्रभु में उसने सुसमाचार की बढ़ती को देखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस उस समय अपने दिमाग में केवल एक ही धुन को लिए बैठे थे। उन्हें अपनी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। उस तकलीफ में भी वो इस बात के लिए आनंदित हैं कि इस तकलीफ में, इस बंधुआई में भी मेरे द्वारा, अगर मैं बंधुआई में आ गया हूं तो प्रभु का प्रचार किया जा रहा है और प्रभु की ही सुसमाचार की उन्नति हो रही है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और सब बाकी के लोगों में यह प्रकट हो गया है कि जो पौलुस है वो मसीह के लिए कैद है। और इस बात को हमने प्रेरितों के कार्य उसके 25वें अध्याय और 26वें अध्याय में देखा है कि जब पौलुस बंधुआई में है तो वहां का जो हाकिम है फेलिक्स, उसको भी सुसमाचार सुनाया गया। वहां का जो पलटन का सरदार है लूसियास, उसको भी वहां पर पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। और राजा अग्रिप्पा, जिसे हम 26वें अध्याय में पढ़ते हैं, राजा अग्रिप्पा के विषय में भी हम देखते हैं पौलुस का वहां वार्तालाप होता है। पौलुस उन्हें अपने हृदय परिवर्तन की सारी बातें बताते हैं, वहां भी उसने सुसमाचार का प्रचार किया है। तो यहां हम देखते हैं कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति में पौलुस हैं, वो कैदी हैं, वो जेल खाने में हैं, वो नजरबंद हैं, लेकिन उनकी धुन यही है कि उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है। उनका आनंद यही है कि वो सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी मगनता यही है कि वो सुसमाचार की उन्नति देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी जो मसीही विश्वासी हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही धुन में जीना है। उनके लिए केवल आनंद एक ही होना चाहिए कि सुसमाचार सुनाया गया। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्लेश है, क्या हम बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, हमारे पर मुकदमे हो गए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। पौलुस कितने साल तक रोमी साम्राज्य का बंदी रहा है, नजर बंद बना करके रहा गया, लेकिन यह भी उसने क्या किया? प्रभु के कार्यों के लिए उसने इस सारी चीजों को सहा, क्योंकि वो जानता था मैं इसी रीति से, इस प्रकार से ही रोमी साम्राज्य तक, रोम तक इस प्रचार को ले जा पाऊंगा। ऐसे ही मैं रोम तक जा पाऊंगा और वहां पर सारे लोग जान पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पौलुस हैं उनके विषय में, यानी कि पौलुस के जरिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कैसर जो पूरे रोम का राजा है, महाअधिपति है, वहां तक वो सारी बात पहुंची है। पौलुस कह रहे हैं कि इससे और सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है, लोगों तक प्रभु का नाम जा रहा है। यदि मैं कैद में हूं तो इसकी चर्चा लोगों के बीच में हो रही है कि पौलुस को क्यों बंदी बनाया गया है। अरे पौलुस को इसलिए बंदी बनाया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करता था, इस वजह से उसको बंदी बनाया गया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि ये जान लो, जो मुझ पर बीती है, ज्यादा परेशान मत हो। ये भी पवित्र आत्मा की ही योजना है जो मेरे जीवन में लागू हो रही है, जिसके द्वारा मैं प्रभु के नाम की ही बढ़ोतरी कर रहा हूं। पौलुस आगे लिखते हैं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। पौलुस यह कह रहे हैं कि भले ही मुझे बंद कर दिया गया है, भले ही मुझे नजर बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? और जो प्रभु में भाई हैं उनमें मेरे कैद होने के बाद और भी हियाव आ गया है कि पौलुस जो कैद में होने के बावजूद भी झुके नहीं, पौलुस जिनको प्रताड़ित किया गया वो झुके नहीं, और लगातार वो कैद में रहने के बावजूद भी प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा हियाव में लेकर के आए कि वो निधड़क होकर, बिल्कुल बेखौफ होकर के प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा साहस के साथ वो प्रचार कर रहे हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि मेरे कैद होने से लोगों को प्रेरणा मिली है,
और ज्यादा वो हियाव के साथ प्रभु का कार्य कर रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो मुझ पर बीती है उससे सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे भाई हैं इससे प्रेरणा लेकर और भी ज्यादा हियाव के साथ कमर बांध करके परमेश्वर का वचन निधड़क यानी कि बेखौफ होकर के सुना रहे हैं और उसका साहस भी कर रहे हैं। आगे पौलुस 15वें वचन में लिखते हैं, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि चाहे किसी भी तरीके से प्रभु का प्रचार हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से प्रचार हो रहा है, मैं इससे आनंदित हूं। मैं अपने क्लेशों से नहीं घबराता हूं, मैं इससे आनंदित हूं और इससे आनंदित रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, 15वें वचन में हम देखते हैं, कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार कर रहे हैं और कुछ भले इच्छा से अपने मन से और प्रभु के कार्य जान करके उसका प्रचार कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब पौलुस बंदी बना लिया गया है तो बहुत सारे मतलबी लोग उठ खड़े हुए, बहुत सारे मतलबी लोग उठ खड़े हुए जो कि पौलुस की जगह लेना चाहते थे और वो मसीह का प्रचार कर रहे थे, पौलुस का विरोध कर रहे थे, लेकिन मसीह का प्रचार कर रहे थे। तो पौलुस क्या यहां पर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी भी बहाने से प्रचार हो रहा है, प्रभु का हो तो रहा है, भली वो मेरी जगह ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो ले ले, मुझे इस जगह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जगह तो वहां स्वर्ग में स्थापित है। तो पौलुस कह रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो मुझे बुरा बना करके प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, वो मेरी जगह ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। चाहे वो बहाने से करें, चाहे वो कुड़कुड़ा के करें, चाहे वो मेरे विरोध में आकर के करें, मेरी जगह मुझसे ले ले, लेकिन अगर वो क्रूस की कथा लोगों तक सुना रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार पहुंचा रहे हैं, तो मेरे लिए यही उत्तम से उत्तम और आनंद की बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम क्या देखते हैं, कोई अगर प्रचारक प्रचार कर रहा है और किसी ऊंचे स्थान पे है और यदि उसकी जगह कोई दूसरा प्रचारक और भी आगे बढ़ने लगता है तो आपस में उनके अंदर ईर्ष्या होने लगती है, उनके अंदर जलन आने लगती है, वो खुश नहीं होते हैं कि भाई वो आदमी भी प्रचार कर रहा है, अरे प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु के द्वारा, उसके द्वारा प्रभु के लोग बचाए जा रहे हैं, वो खुश नहीं होता, बल्कि उसको ऊपर उठता हुआ देख के उससे जलने लगता है, उससे ईर्ष्या करने लगता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। लेकिन पौलुस से आज हम सीख सकते हैं। पौलुस कह रहे हैं कैसे भी प्रचार हो रहा है, चाहे वो अपनी बुरी मंशा से कर रहे हैं, चाहे वो भली मंशा से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चा प्रचार कर रहे हैं तो मैं इससे आनंदित हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का प्रचार नहीं देखते हैं कि वो प्रचार किस प्रकार का कर रहा है, बल्कि ये देखते हैं कि वो अपने निज जीवन में कैसा है, वो अपने निज जीवन में ऐसा है इसलिए वो गलत है, उसके ऊपर उंगली उठाओ, उसकी उंगली ऊपर उठाओ। लेकिन नहीं, पौलुस यहां क्या कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं चाहे कैसा भी, पौलुस कह रहे हैं तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर के हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। यदि उसके द्वारा प्रभु का प्रचार किया जा रहा है, यदि उसके द्वारा आत्माएं बचाई जा रही हैं, यदि उसके द्वारा सच्चाई का वचन दिया जा रहा है, तो अगर वो पर्सनल रूप से कैसा भी है तो हम उस पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं। लेकिन आज लोग मसीह के लिए नहीं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। यहां पौलुस से सीखिए, पौलुस अपने लिए कार्य नहीं कर रहा, वो आनंदित है, वो खुश है इस बात के लिए कि कैसे भी हो रहा है, भली मेरी जगह ले ली लोगों ने, मुझे बुरा बना दिया, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मसीह का प्रचार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह देखना होगा जितना कंपटीशन आजकल हम चर्चेज में या मिनिस्ट्रीज में देख रहे हैं कि वो बंदा आ गया और वो बंदा आ गया, उसने अच्छा बोल दिया तो उसको कभी अब मत बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो हैं हमें ना सुनकर के उसको ही सुनने लगे, यानी कि वो प्रभु का प्रचार नहीं कर रहे, अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं ऐसे अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक जगह प्रचार के लिए बुलाया गया और वहां पे गुड फ्राइडे का टाइम था और वहां पर मैंने प्रचार किया और परमेश्वर का धन्यवाद है कि बहुत अच्छे से प्रभु की बातों को वहां पर लोगों के बीच में दिया गया और एक एक्टिवनेस वहां कलीसिया में देखने को मिली। और वहां पर मैं देख रहा था, जब मैंने प्रचार किया तो उसके बाद जहां वो जिस कलीसिया में मैंने प्रचार किया था, उनके जो अगुवे थे वो कुछ अपनी थोड़ी सी टेंशन में आ गए कि क्या हुआ कि भाई इन्होंने सुनाया और मैंने प्रचार किया, इन्होंने इस तरीके से किया, कलीसिया ने खूब इन्हें अप्रिशिएट किया, सारी चीजें। उन्होंने उस दिन के बाद से लेकर आज तक कभी मुझे फिर कभी बुलाया नहीं। उन्होंने क्या सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि जेम्स यहां पर आकर के मेरे लोगों को अपने पास मिला ले,
यह सोच है, जबकि मेरा ऐसा कोई फिजिकल सेवकाई इतनी बड़ी नहीं हो रही है कि मैं ये सोचूं कि नहीं भाई मेरे पास कोई आ जाए, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत ज्यादा आप जैसे भाई बहन दिए हैं जिनके साथ मैं प्रभु का अध्ययन कर रहा हूं, उसके वचनों का अध्ययन कर रहा हूं, मैं बांट पा रहा हूं, मेरी सेवकाई साफ तौर पर मेरे सामने खुली है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो अपनी ही सोच में थे, लेकिन उन्होंने आज के बाद कभी भी मुझे वहां नहीं बुलाया कि आप आइए ब्रदर, आप प्रचार करिए। आपने जब प्रचार किया था तो कलीसिया में उत्साह आया था, नहीं, क्योंकि उन्हें अपने लिए डर बैठ गया। क्या हुआ? किसके लिए प्रचार किया? अपने लिए प्रचार किया। लेकिन यहां पर पौलुस को क्या देखते हैं? पौलुस यहां पर यह नहीं देख रहा है कि मेरी घटी हो रही है, मैं नीचे हो गया, या लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे नहीं सुन रहे हैं। लेकिन पौलुस इस बात के लिए खुश है कि कैसे भी हो रहा है, चाहे वो चिढ़ के कर रहे हैं, ढा में कर रहे हैं, ईर्ष्या में कर रहे हैं, मेरे विरोध में कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। यहां पे पौलुस ने साफ तौर पे लिख दिया, 17वें वचन में हम देखते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें, यह सोचकर के लिए मेरी कैद में और भी ज्यादा क्लेश उत्पन्न करें, मेरी बुराई मेरे लिए बुराई उत्पन्न करें, मेरे लिए बुराई उत्पन्न करें। कुछ लोग तो इसीलिए ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं कि मेरी जगह ले लें। वो यहां पौलुस कह रहे हैं, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? 18वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से हो, चाहे सच्चाई से हो, चाहे विरोध से हो, चाहे कोई ईर्ष्या से ही कर रहा है, मसीह की कथा सुनाई जाती है। मसीह की जब कथा सुनाई जाती है तो मेरा कैद में रहना मेरे लिए आनंद है। मैं आनंदित हूं कि मैं कैद में हूं, और मेरे कैद में रहने से कम सुसमाचार की उन्नति तो हो रही है, जो सुसमाचार है उसकी बढ़ोतरी तो हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कैरेक्टर था उन प्रेरितों का जिन्होंने प्रभु के प्रचार को आगे बढ़ाया है। यदि आज जैसे हम अपने कैरेक्टरों को लेकर के प्रभु का प्रचार करेंगे तो प्रभु का नहीं अपना ही प्रचार करते रहेंगे, और आज यही हो रहा है। जरा सा कोई वचन में आगे बढ़ता है, वो प्रचार करता है और वो सोचता है कि मेरी वाहवाही हो, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे ऊपर करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा दास हो, चाहे वो बड़ा दास हो, चाहे वो और भी ज्यादा वचन में जानने वाला हो, सबको कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। सबके कर्तव्य पवित्र आत्मा ने ही निर्धारित किए हैं, और सबका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देंगे। जो इस धरती का प्रतिफल लेना चाहता है वो प्रभु के योग्य नहीं है। जो इस धरती का प्रतिफल अपने लिए चाहता है वो इस धरती पर प्रभु के कार्य के लिए योग्य नहीं है, और उसने केवल अपने प्रतिफल के लिए, इस धरती के प्रतिफल के लिए वो कार्य किया है, तो प्रभु उससे कह देंगे, प्रभु उससे कह देंगे कि मैं तुझे नहीं पहचानता, तू अपना प्रतिफल इस धरती पर पा चुका है, अब तू मुझसे कौन सा प्रतिफल लेने आया है, अब तू मुझसे कौन सा प्रतिफल लेने आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन से अगर वो ईर्ष्या को नहीं निकाल पा रहे हैं, ईगो को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने आप को आईने में देख करके बोले कि वो मसीह के सही मायने में सेवक हैं या नहीं है। यदि उनके अंदर ईगो है, यदि उनके अंदर प्रेम नहीं है, ईगो पाई जा रही है, तो किसी भी कायदे से वो मसीह के सेवक नहीं है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं किसी को भी इस प्रकार से नाम लेकर के ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि उन तक कभी ना कभी मेरी आवाज पहुंचेगी और वो इस प्रकार से अपने आप को दीन करेंगे, वो अपने आप को नीचा करेंगे। क्योंकि अगर वचन से कोई एक दूसरे को सुधारना चाहता है, वचन से अगर एक दूसरे को कोई बताना चाहता है, तो उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, उसमें कोई ईगो वाली कोई बात नहीं है। एक दूसरे को हमें संभालना है, यही तो मसीह विश्वास है, यही तो प्रचार है। पौलुस क्या कह रहे हैं? भले ही वो मुझे क्लेश देने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या हुआ? पौलुस कह रहे हैं, दे मुझे क्लेश और दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुमसे प्रतिफल नहीं चाहिए। मेरा तो काम हो रहा है, जो काम मुझे सौंपा गया पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो पौलुस कह रहे हैं कि जो काम मुझे सौंपा गया वो काम मैं होता हुआ देख रहा हूं, तो मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा मकसद अपनी भलाई नहीं, मेरा मकसद प्रचार करना है, मेरा मकसद प्रचार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा कि हमें अपना प्रचार नहीं करना है, हमें प्रभु का प्रचार करना है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो नए नए बाइबल स्टडी के लिए जुड़ते हैं, वो सवाल करते हैं कि ब्रदर, ये हम जो आप जो संदेश भेजते हैं, ये हम और दूसरों को भेज सकते हैं कि नहीं? तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि आप मुझसे परमिशन क्यों ले रहे हैं? क्या ये मेरे वचन हैं? क्या ये बाइबल मेरी है? क्या मैंने लिखा है? ये मैं बोल रहा हूं? क्या मैंने इस पे पेटेंट करा लिया? मैं कर क्यों रहा हूं? मैं कर क्यों रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि जितने लोग चाहें इसको फैलाएं, जितने लोग चाहें फैलाएं, मुझे कोई इसमें आपत्ति होगी ना होनी चाहिए। क्यों? ये मेरा नहीं है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। मेरा मकसद यह है कि लोग बाइबल का अध्ययन कर पाएं। मेरा मकसद यह है कि लोग बाइबल को जान पाएं। तो यदि वो किसी भी रीति से होता है तो वो मेरा ही जो मुझे कर्तव्य दिया गया है वही तो मैं कर रहा हूं।
तो यदि मेरी रिकॉर्डिंग्स लोग भेजते हैं, दूसरी दूसरी जगह भेजते हैं, अलग अलग जगहों पे जाती है, तो मुझे उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन लोग पूछते हैं। यह बात साबित करती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से आपत्ति करते होंगे, लेकिन मैं उन्हें समझा देता हूं कि नहीं, किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको भी भेजना चाहिए भेजिए, जिसको भी ग्रुप बनाने हैं, लोगों ने बना रखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि केवल यही नहीं है कि हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं बाइबल अध्ययन से वही जो है प्रभु की शिक्षा पा रहे, नहीं, लोगों ने एक लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 2-2 3-3 ग्रुप बना रखे हैं, 200-200 250 लोगों के। यहां से मैसेज जाते हैं वो वहां फॉरवर्ड करते हैं, यहां से मैसेज जाते हैं वहां फॉरवर्ड करते हैं, और लोग आशीषित हो रहे हैं, प्रभु का वचन समझ रहे हैं, प्रभु के वचन को जान पा रहे हैं। तो यह मेरा जो मेन मकसद है पूरा हो रहा है। चाहे वो उसमें अपने लिए कोई भी अपने लिए अगर वो फायदा भी कर रहे हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो अपनी मिनिस्ट्री को लेकर के ही लोगों को सिखा रहे हैं या मेरा सुन करके दूसरों को सिखा रहे हैं, तो इसमें भी मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा हो रहा है। तो पौलुस यहां पर यही कह रहे हैं कि जो मेरा काम है वो तो हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो, भले वो ये मेरे काट करके करें, चाहे वो मुझे कष्ट देने की वजह से करें, मुझे क्लेश देने की वजह से करें, तो क्या हुआ? केवल ये कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इसमें मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। इसमें मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। यही मेरा असली आनंद है, यही मेरा बीड़ा है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी धुन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 18वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा कि अपने अध्ययन को अब अगली रिकॉर्डिंग में हम करें 19वें वचन से। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।